पम्मी अपने माँ बाप की इकलौती बेटी थी। उसके माँ बाप ने उसे बहुत प्यार से पोसा पाला था। पम्मी अपनी सहेलियों के साथ खूब खेलती, मस्ती करती। जिस दिन पम्मी खेलने नहीं आती, उस दिन पम्मी की सहेलियों का मन नहीं लगता। पम्मी अपने माँ बाप की इकलौती संतान होने के कारण बचपन से ही उसके शादी के रिश्ते आने लगे थे। एक दिन पिता ने बड़े धूमधाम से पम्मी की शादी कर दी। पम्मी को विदा करते वक्त माँ ने बहुत प्यार से समझाया, बेटी आज से ससुराल ही तेरा घर है और सास ससुर ही तेरे माँ बाप हैं। यदि तुम उन्हें सच्चे दिल से प्यार करोगी तो वो भी तुमसे सच्चे दिल से प्यार करेंगे, और खास करके सासू माँ को तो तुम पटा ही लेना। ठीक है मम्मी, आप चिंता मत करो, मैं आपको एक अच्छी बेटी बनके दिखाऊंगी। पम्मी अपने माँ की नसीहत को गांठ बांधकर ससुराल ले गई। पम्मी अपने अच्छे चाल चलन से ससुराल में सबका मन जीत लिया। सासू माँ तो बहू पर इतना फिदा हो गई, पूरे घर की चाबी उसकी करधनी में लटकने लगी। नौकरों पर उसका हुक्म चलने लगा। पम्मी ने सास की हर एक बात मान ली और पूजा पाठ में मन लगाया। लेकिन वह ठहरी 16 वर्ष की बालिका। कभी किचन खुला पड़ा है तो कभी किचन में बैठे बैठे सो गई। लेकिन पम्मी की इन छोटी मोटी हरकतों का पता किसी को चलता भी नहीं। यदि उसके मोहल्ले में एक चितकबरी बिल्ली न होती, वह तो हमेशा पम्मी की ये एक हरकतों पर नजर गड़ाए रहती थी। उसकी एक भी छोटी सी गलती हो जाए ताकि वह उसका तुरंत फायदा उठा ले। फ्रिज के सिवा दूध कहीं भी रखा हो, वह 1 मिनट में ढूंढ लेती थी। जिस दिन पम्मी के घर मीट मछली आ जाए, उस दिन पम्मी का जीना हराम कर देती। यह 1-2 दिनों की बात न थी। रोज कुछ न कुछ जूठा कर देती, कुछ गिराकर फोड़ देती थी, जिस कारण से पम्मी की सास पम्मी को खूब खरी खोटी सुनाती, जिस कारण से पम्मी बहुत परेशान हो चुकी थी। पूरे ससुराल में मात्र पम्मी की एक ही दुश्मन थी, चितकबरी बिल्ली। बिल्ली के कारण पम्मी का खाना पीना दुश्वार हो गया था। एक दिन पम्मी ने तय किया, इस घर में या तो अब मैं रहूंगी या तो चितकबरी बिल्ली ही। मोर्चाबंदी हो गई और दोनों सतर्क। बिल्ली फंसाने का कटघरा आया। उसमें दूध, मलाई, मछली और भी बिल्ली को स्वादिष्ट लगने वाले विविध प्रकार के भोजन रखे गए। लेकिन बिल्ली ने उधर निगाह तक न डाली। बिल्ली समझ चुकी थी, जो लोग उसे घर में आने तक नहीं देते, वो लोग भला उसके लिए 56 भोजन बनाकर रखेंगे। दाल में जरूर कुछ काला होगा। मोर्चाबंदी हो गई और दोनों सतर्क। बिल्ली फंसाने का कटघरा आया। उसमें दूध, मलाई, मछली और भी बिल्ली को स्वादिष्ट लगने वाले विविध प्रकार के भोजन रखे गए। लेकिन बिल्ली ने उधर निगाह तक न डाली। बिल्ली समझ चुकी थी, जो लोग उसे घर में आने तक नहीं देते, वो लोग भला उसके लिए 56 भोजन बनाकर रखेंगे। दाल में जरूर कुछ काला होगा। इधर पम्मी पर खून सवार हो गया। न रहे बांस न बजे बांसुरी। पम्मी ने बिल्ली की हत्या पर कमर कस ली। रात भर उसे नींद नहीं आई। किस दाव पेच से चितकबरी पर वार किया जाए कि फिर वह जिंदा न रहे, यही पूरी रात सोचती रही। सुबह एक कटोरे में दूध रखकर दरवाजा खुला छोड़ दिया। पम्मी हाथ में पलटा लेकर लौटी तो देखती है चितकबरी दूध पर जुटी हुई है। मौका हाथ में आया, सारा बल लगाकर उसने बिल्ली पर पटक दिया। चितकबरी न चीख सकी न चिल्लाई, बस एकदम उलट गई। आवाज सुनकर सभी लोग दौड़ आए। अरे राम, बिल्ली तो मर गई। मालकिन, बिल्ली की हत्या बहू से हो गई। यह तो बहुत बुरा हुआ। मालकिन, बिल्ली की हत्या और आदमी की हत्या बराबर है। हम तो रसोई नहीं बनाएंगे जब तक बहू के सर हत्या रहेगी। हाँ, ठीक तो कहते हो।
जब तक बहू के सर से हत्या न उतर जाए तब तक न कोई पानी पी सकता है न खाना खा सकता है। बहू, तूने क्या कर डाला? फिर क्या हो मालकिन, आप कहो तो पंडित जी को बुला लाएं। अरे हाँ, जल्दी दौड़ के पंडित जी को बुला ला। बिल्ली की हत्या की खबर बिजली की तरह पड़ोस में फैल गई। पड़ोस के लोगों से घर भर गया। चारों तरफ से प्रश्नों का बौछार होने लगा। पम्मी अपना सर झुकाए चुपचाप अपराधियों की तरह खड़ी रही और कुछ नहीं बोली। पंडित जी को जब यह खबर मिली, वह खुशी से झूम उठे। पंडिताइन से मुस्कुराते हुए बोले, भोजन मत बनाना, सिंह जी की पतोही ने बिल्ली मार डाली है, अब प्रायश्चित होगा, पकवान बनेंगे और उस पे हाथ लगेगा। जैसे ही पंडित जी सिंह जी के घर पहुँचे, पंचायत बैठी। सास जी, मिश्रानी, रामू की माँ, पूजा की दादी और पंडित जी, बाकी सभी स्त्रियां बहू से सहानुभूति प्रकट कर रही थी। पंडित जी, बिल्ली की हत्या करने से कौन सा नरक मिलता है? बिल्ली की हत्या अकेले से तो नरक का नाम नहीं बताया जा सकता। वह मुहूर्त भी तो मालूम हो। जब बिल्ली की हत्या की गई थी तब जाके नरक का पता लगाया जा सकता है। यही कोई सुबह के 7 बजे माथे पर हाथ लगाया और कुछ सोचा। चेहरे पर धुंधलापन आया, माथे पर बल पड़े, नाक कुछ सिकुड़ी और स्वभाव गंभीर हो गया। हरे कृष्ण, बड़ा बुरा हुआ। प्रातः काल का मुहूर्त में बिल्ली की हत्या घोर पाप होता है, बहुत बड़ा नरक जाने का रास्ता बन जाता है। रामू की माँ, यह तो बहुत बुरा हुआ। तो फिर पंडित जी, अब क्या होगा? आप ही बताइए कोई उपाय। चिंता की कौन सी बात है दादी माँ, हम पुरोहित फिर किस दिन काम आएंगे? शास्त्रों में प्रायश्चित का विधान है, सो प्रायश्चित करेंगे, सब कुछ ठीक हो जाएगा। पंडित जी, उसी के लिए तो आपको बुलाया था। अब आगे बताइए, क्या किया जाए? यही सोने की बिल्ली बनवाकर बहू के हाथों से दान करवा दी जाए। जब तक बिल्ली न दे दी जाए तब तक तो घर अपवित्र रहेगा। बिल्ली दान देने के बाद 21 दिन का पाठ हो जाएगा, फिर घर आपका शुद्ध हो जाएगा। तो पंडित जी, बिल्ली कितने तोले की बनवाई जाए? अरे मालकिन, शास्त्रों में लिखा है कि बिल्ली के वजन भर के सोने की बिल्ली बनाई जाए, लेकिन अब कलयुग आ गया है, धर्म कर्म का नाश हो गया है, सो बिल्ली के तोले भर की बिल्ली तो क्या बनेगी? क्यों बिल्ली 20-21 शेर से कम की क्या होगी? हाँ, कम से कम 21 तोले की बिल्ली बनवा दे, दान करवा दो और आगे तो अपनी श्रद्धा। अरे बाप रे बाप, 21 तोले की? पंडित जी, यह तो बहुत है, तोला भर की बिल्ली से काम नहीं निकलेगा। अरे मालकिन, सोने की बिल्ली, वो भी 1 तोले की। अरे 1 तोले की क्या सोने की बिल्ली बनाई जा सकती है? बहू के सिर पर बड़ा पाप है, इससे इतना लोभ ठीक नहीं है। मोल तोल शुरू हुआ और मामला 11 तोले की बिल्ली पर ठीक हो गया। इसके बाद पूजा पाठ की बात आई। पंडित ने कहा, इसमें क्या मुश्किल है, हम लोग किस दिन काम आएंगे? आप पूजा की सारी सामग्री हमारे घर भिजवा दीजिएगा, हम अपने घर पर पूजा कर दिया करेंगे। पूजा का सामान कितना लगेगा पंडित जी, वो भी तो बता दीजिए। अरे कम से कम सामान में हम पूजा करा देंगे। दान के लिए करीब 10 मन गेहूँ, 1 मन चावल, 1 मन दाल, मन भर तिल, 5 मन जौ और 5 मन चना, 4 पसेरी घी, 1 मन नमक लगेगा। बस इतने से काम चल जाएगा। अरे बाप रे बाप, इतना सामान पंडित जी, इसमें तो 100-150 रुपए खर्च हो जाएंगे। फिर इससे कम में तो काम नहीं चलेगा। बिल्ली की हत्या कितना बड़ा पाप है। खर्च को देखते वक्त पहले बहू के पाप को तो देख लो। यह तो प्रायश्चित है, कोई हंसी का खेल थोड़े ना है। और जैसे जिसकी मर्जात
प्रायश्चित में वैसे ही खर्च भी करना पड़ता है। आप लोग कोई ऐसे वैसे थोड़े न हैं। 100-150 रुपया तो आप लोगों का हाथ का मैल है और इतना सोचते हैं बहू के लिए। पंडित जी ठीक तो कहते हैं, बिल्ली की हत्या कोई ऐसा वैसा पाप थोड़े न है। बड़े पाप के लिए बड़ा खर्चा करना ही पड़ता है। मालकिन ने सभी पंचों की तरफ देखा। सभी पंच पंडित जी के तरफ थे। अब रामू की माँ को कुछ सूझ नहीं रहा था। हार मानकर उसने कहा, ठीक है पंडित जी, आपकी जैसी मर्जी वैसे ही कीजिए। अच्छा तो फिर प्रायश्चित का प्रबंध कराओ। 11 तोला सोना निकालो, मैं उसकी बिल्ली बनवा लाऊं। 2 घंटे में मैं बनाकर लौटूंगा। तब तक पूजा का सब प्रबंध कर रखो। और देखो, पूजा के लिए पंडित जी की बात खत्म भी ना हुई थी कि चितकबरी बिल्ली हाँफती हुई कमरे में घुस आई। पंडित जी देख के दंग रह गए। इनकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। अरे मालकिन, अच्छे लोगों के पाप तो भगवान ऐसे भी माफ कर देता है।